हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे अगवानी सलवार की स्टिचिंग और कटिंग किस तरह से की जाती है। अगवानी सलवार को बनाने के लिए टोटल 2 मीटर फैब्रिक की नीड होती है। तो सबसे पहले तो मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। यहाँ मेरी टोटल लेंथ 34 इंची है और 1 इंची मुझे बेल्ट के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ 34 पर ही निशान लगा रही हूँ, 1 इंची बेल्ट ऊपर से निकाल के, क्योंकि हाफ इंची बेल्ट में स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंची मोरी में। तो हमारा लगभग 34 ही रेडी होगी बनने के बाद। तो मैंने 34 पर मार्क किया और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद हम लेंगे कुछ मेजरमेंट, जैसे कि हमें अगवानी सलवार बनाने के लिए हिप साइज चाहिए, टोटल लेंथ चाहिए, बेल्ट का साइज चाहिए और क्रोच का साइज चाहिए, और देन हम मोरी कितनी रखना चाहते हैं वो चाहिए। तो मैंने यहाँ मेरा हिप की साइज का 4 पार्ट लिया है, यानी कि मैंने हिप की साइज को 4 से डिवाइड करके फिर लिया है। जितना मैंने यहाँ मेंशन किया है एग्जैक्ट मैं क्रोच में भी उतना ही लूंगी। उसके बाद उस पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। वैसे अगर आपको क्रोच का फॉर्मूला चाहिए तो ये है हिप साइज डिवाइडेड बाय 4 + 1 इंच। तो इससे आपका आसन एकदम परफेक्ट निकल के आएगा। उसके बाद मैंने आसन वाली लाइन पे 3 इंची प्लस करके लिया है और मेरी थाई का साइज भी इतना ही है। अगर मैं 3 इंची प्लस करके ले रही हूँ तो 14 इंची बैठ रहा है, तो थाई परफेक्ट बैठेगी। उसके बाद मैंने जो एग्जैक्ट निशान वहां लगाया है सेम मैंने बॉटम पे लगाया और लेग कर्व से शेप दे दी है। तो ये तो मेरा फ्रंट पार्ट तो रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने फ्रेंच कर्व से आसन की शेप देके इसको कटिंग कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट रेडी होने के बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब बैक पार्ट को रेडी करते हैं, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद हम मार्क करेंगे 3 इंची पे, यानी कि हमें लेंथ में भी 3 इंची एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी सेम एग्जैक्ट वही रखेंगे और मार्क करेंगे। 3 इंची हमें क्रॉस से भी चाहिए, क्योंकि मैंने लेंथ में भी 3 इंची एक्स्ट्रा लिया है, तो आसन में भी एक्स्ट्रा लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ मैं फिटिंग में 2 इंची ले रही हूँ और नीचे बॉटम में मैं 1 इंची ले रही हूँ। जितना हम फिटिंग में ऊपर से लेंगे थाई के साइज से, उससे हमें हाफ इंची लेना है बॉटम में, और लेग कर्व से शेप दे दी है। और फ्रेंच कर्व को इस डायरेक्शन में रख के आसन की भी शेप दे दिया, और लेग कर्व की डायरेक्शन ऐसे रखेंगे क्योंकि हमें बैक से 3 इंची एक्स्ट्रा करना होता है, जो कि हम क्रॉस से रख के लेंथ तक रखेंगे और शेप दे देंगे और उसके बाद कटिंग करेंगे। तो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट तो रेडी। फ्रंट और बैक पार्ट रेडी करने के बाद अब बचे हुए फैब्रिक से ही हम बेल्ट रेडी कर लेंगे, जिसके लिए उसकी लेंथ ली है 4 इंची और बेल्ट को मैंने 4 फोल्ड किया है। और बेल्ट निकालने अच्छा फॉर्मूला होता है, हिप साइज जो भी है उसमें 10 प्लस करो और ले लो, वो आपका बेल्ट साइज होगा। उसके बाद यहाँ मैं मोरी भी निकाल रही हूँ। मैंने 1.5 इंची की मोरी ली है, तो एग्जैक्ट मैंने इसको 4 फोल्ड किया है, 2.5 इंची ले लिया। उसके बाद मुझे अफगानी सलवार में दोनों तरफ इनविजिबल पॉकेट अटैच करनी है, जिसके लिए मैं मार्किंग करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया। उसके बाद टोटल लेंथ 12 इंची और विथ साइज ली है 6.5 इंची। उसके बाद 2 इंच से नीचे की तरफ से शेप दे दी है राउंड में। उसके बाद यहाँ सबसे पहले फ्रंट पार्ट पे पॉकेट अटैच करते हैं। फ्रंट पार्ट में राइट साइड में हमने 1 इंच ऊपर छोड़ के 5.5 इंची और हाफ इंची पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, थोड़ा बॉक्सा बना लिया। उसके बाद मैंने पॉकेट को उसके ऊपर रखा है सेम मार्किंग करके और उस पर स्टिच लगा दिया। स्टिच लगाने के बाद उस पर कट लगाया है और पॉकेट को पलट दिया है अंदर की तरफ और उस पर टॉप स्टिच लगा दिया है। पॉकेट को फोल्ड किया है, पहले ऐसे स्टिच लगाएंगे, फिर पॉकेट को पलट के फिर एक बार स्टिच लगा देंगे। और जिस डायरेक्शन में हमने पॉकेट अटैच की है उसको सेम रख के और उस पर एक बार फिर से स्टिच लगा देंगे।
पॉकेट पर स्टिच लगाने के बाद हम बैक पार्ट को ऐसे रखेंगे और उसके बाद एक और स्टिच लगा देंगे साइड से। हमने जो पॉकेट पर स्टिच लगाया था उसकी गाइडलाइन मिली हुई है और इसी पर हमें स्टिच लगाना है। सेम पॉकेट मैंने दूसरे पार्ट में भी अटैच कर ली थी। उसके बाद दोनों पार्ट को रखेंगे और दोनों आसन पर स्टिच लगाएंगे। सबसे पहले तो हम फ्रंट पार्ट के आसन पर स्टिच लगाएंगे, देन बैक पार्ट के आसन पर स्टिच लगाएंगे। आसन पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे, जिसके लिए मैंने बेल्ट के दोनों पार्ट को ओपन किया और उस पर स्टिच लगा दी और टॉप स्टिच लगा दी। उसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करने के लिए मैंने अफगानी सलवार को सीधा रखा है और पट्टी को उल्टा और 1 इंची छोड़कर फिर उस पर स्टिच लगा दी है। पूरे बेल्ट पर हमें इसी तरह से स्टिच लगानी है। हमने 1 इंची इसलिए एक्स्ट्रा छोड़ी है क्योंकि हमें यहाँ बेल्ट में जॉइंट लगाना है। बेल्ट की सही मेजरमेंट से अगर आपने पट्टी को कट किया है तो आपकी पट्टी ना तो छोटी रहेगी ना बड़ी, परफेक्ट बैठेगी जैसे कि मेरी बैठी है। अब हमने जो 1 इंची छोड़ा था अब उस पर जॉइंट लगा देंगे क्योंकि ओपन थी पट्टी। जॉइंट लगाने के बाद फिर से एक बार स्टिच लगा देंगे बेल्ट पर। बेल्ट की पट्टी अटैच करने के बाद अब इलास्टिक रेडी कर लेते हैं। तो मैंने वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग इलास्टिक को रेडी किया है। 34 साइज था। 1 इंची फोल्ड करने के लिए ओवरलैप करके स्टिच लगा देंगे। इलास्टिक रेडी होने के बाद इलास्टिक को रखेंगे पट्टी के अंदर और पट्टी को 1/2 इंची फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। पट्टी को स्टिच लगाते जाएंगे, इलास्टिक को खींचते जाएंगे। याद रखना कहीं इलास्टिक पर स्टिच ना लग जाए और पट्टी पर स्टिच लगाते जाएंगे। ऐसे ही हमने पूरी बेल्ट को रेडी करना है। इलास्टिक अटैच करने के बाद ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे ताकि इलास्टिक घूमे ना और फिनिशिंग अच्छे से दिखे। इलास्टिक अटैच करने के बाद आप बॉटम में प्लेटें डाल देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर मोरी अटैच करनी है। तो मैंने यहाँ बैक पार्ट में 2 इंची और फ्रंट में 1 इंची छोड़कर 1/2 इंची की प्लेट को भर दिया है। अब मैंने ये पेस्टिंग की पट्टी अटैच की है जिसको मैंने पहले ही एक फैब्रिक पर जिसकी विड्थ 2.5 इंची थी उस पर पेस्ट कर लिया था और बैक पार्ट पर फिर उसे रख के और स्टिच लगा देंगे। अब आगे की तरफ इसे पलट देंगे और उस पर भी टॉप स्टिच लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं फोल्ड करने से पहले ये एक लेस ली है जो मेरे पास रखी हुई थी, तो उस लेस को मैंने स्टिच लगा दिया है और उसके बाद 1/2 इंची जो बचा हुआ फैब्रिक है पट्टी पर उसे फोल्ड करके उस पर भी स्टिच लगा देंगे। ऐसे ही मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया था। अब हमारी मोरी भी अटैच है। उसके बाद हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगाने के बाद हमारी अफगानी सलवार रेडी है। देखो कितनी फिनिशिंग से और परफेक्ट बैठी है। इसका घेरा भी अच्छे तरह से बैठा है। दोनों तरफ इनविजिबल पॉकेट भी लगाई है। ऐसे ही अफगानी सलवार को रेडी कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।